एजोस्पर्मिया में क्या होगा, लगभग या पूर्णता अनुपस्थित, यानी कि शुक्राणु खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऋषभ सर बायोलॉजी में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो भविष्य में पापा बनने वाले हैं, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी पापा बन चुके हैं या बनने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल और केवल एक चीज के बारे में बात करने वाला हूं, और वो है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। मैं ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आता हूं कि पिता बनने के लिए कितना स्पर्म की जरूरत होती है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो देखिए, ये लर्निंग पर्पस से और एजुकेशन के पर्पस से थोड़ा सा बातें आपको जानना जरूरी है। स्पर्म बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, और इसे हिंदी में हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन, और अंग्रेजी में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा चीज, जो स्पर्म होता है वो एक गाढ़ा तरल में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वीर्य, यानी कि सीमेन। स्पर्म ऐसे ही कुत्ते फानते नहीं रहता है, वो एक ऐसा तरल यानी कि गाढ़ा पदार्थ में रहता है जिससे वो जो है वो उसका एनर्जी कंजर्व रहे, एनर्जी उसका जल्दी लॉस ना हो। क्योंकि जहां पे उसको अपना एनर्जी का उपयोग करना है वहां करे, इधर उधर ना करे। इसलिए ये जो स्पर्म है वो एक बहुत ही गाढ़ा तरल में उपस्थित होता है, जिसे हम लोग वीर्य या सीमेन कहते हैं। क्लियर? तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस समझ गए होंगे, स्पर्म बनने की क्रिया क्या होती है। आप समझ गए होंगे कि स्पर्म कहां प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब मैं बात करूंगा स्पर्म कहां पर, ये जो स्पर्म जो सीमेन में प्रेजेंट है, इसके पीछे का भी एक कहानी है, उसको भी थोड़ा समझिए। देखिए, ये है टेस्टिस, बहुत अच्छा से समझिएगा। आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका टेस्टिस है, दिस इज टेस्टिस, ये है टेस्टिस। क्लियर? और ये भी है टेस्टिस, ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये टेस्टिस जो है वो बाहर से आपको दिखाया गया है। ओके, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो टेस्टिस है, ब्रिसन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। अगर स्पर्म का निर्माण आपसे सवाल पूछ दिया जाए कहां होता है, तो कहां होता है? टेस्टिस में, जो कि हमारे बॉडी में एक जोड़ी यानी कि 2 की संख्या में पाई जाती है। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज आपको समझना है कि जो टेस्टिस है वो हमारे शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में उपस्थित होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में उपस्थित होता है टेस्टिस। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम या ब्रिसन कोश। अब यहां पे एक और सवाल आता है कि ये बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर क्यों प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए, हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्म बनता नहीं है। स्पर्म बनने के लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान चाहिए, कम से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अगर कम तापमान मिलेगा तब शुक्राणु बनेगा, स्पर्म बनेगा, अन्यथा स्पर्म नहीं बनेगा। जिसके लिए जो टेस्टिस है नेचुरल तरीका से ये बॉडी के बाहर एक थैलानुमा संरचना में प्रेजेंट होता है, जहां पे इसको उतना टेम्परेचर मिल जाता है ताकि वो शुक्राणु का यानी कि स्पर्म का निर्माण कर सके। तो स्पर्म कहां प्रेजेंट होता है? बॉडी के बाहर थैलीनुमा संरचना में, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। अगर ये बॉडी के अंदर रहता तो स्पर्म नहीं बनता। स्पर्म बन रहा है क्योंकि ये बॉडी के बाहर है। क्लियर? कौन बॉडी के बाहर है? टेस्टिस। मैं अभी आपको बहुत ही चौंकाने वाला डाटा भी लेकर आऊंगा, जो आपको जानकर बहुत ही अचंभा भी महसूस होगा और बहुत ही मजा भी आएगा कि ऐसा भी होता है। ओ माय गॉड वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। आगे मैं बढ़ता हूं। आप तो समझ गए होंगे कि टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले सीमेन के बारे में बात किया था, थोड़ा सा और सीमेन के बारे में बात करते हैं। सीमेन होता क्या है? सीमेन एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो कि स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड फ्लूइड्स, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनमें जो तरल जो निर्माण होता है, जो फ्लूइड का निर्माण होता है, वो फ्लूइड और स्पर्म ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं? शुक्राणु। अगर शुक्राणु का पीएच का बात किया जाए, अगर वीर्य का यानी कि सीमेन का पीएच का बात किया जाए तो 7.3, यानी कि ये क्या होता है? अल्कलाइन यानी कि क्षारीय होता है, क्षारीय। अगर 7 से कम आ जाए तो अम्लीय, 7 से ज्यादा चले जाए तो क्षारीय। तो ये लगभग क्षारीय होता है आपका सीमेन, जिसमें स्पर्म प्रेजेंट है। अब मैं बात करता हूं नॉर्मल काउंट।
ये बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। नॉर्मल काउंट का, नॉर्मल काउंट बढ़िया से थोड़ा समझिएगा, इसको बहुत ही अच्छा से समझिएगा। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई मेल एक बार वीर्य का स्खलन करता है, यानी कि इजैकुलेशन करता है बॉडी से बाहर ड्यूरिंग द क्वाइटस, जब मेल और फीमेल सेक्सुअल शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इजैकुलेशन होता है, यानी कि सीमेन जो है बॉडी से बाहर निकलता है, तो लगभग वो सीमेन का जो मात्रा होता है 3 to 4 ml होता है। कितना ml होता है? 3 से 4 ml होता है। ठीक है, अब ये 3 से 4 ml का पूरा यहां पे आपको कहानी समझना है। 3 से 4 ml होता है। तो नॉर्मल अगर स्पर्म का काउंट का बात करते हैं, नॉर्मल स्पर्म काउंट का बात करते हैं हम लोग, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट जो है वो 20 से 120 मिलियन पर ml। 1 ml में 20 से 120 मिलियन स्पर्म पाया जाता है। मिलियन का मतलब अगर 20 मिलियन का बात करते हैं तो लगभग 1 मिलियन में होता है 10 लाख, यानी कि 20 मिलियन में होगा 2 करोड़। क्लियर है? और 120 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 120 मिलियन में कितना हो गया? 10 करोड़। मतलब 100 मिलियन में कितना हो गया? 10 करोड़। तो 2 करोड़ से लेकर लगभग 10 करोड़ केवल 1 ml में स्पर्म पाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था स्पर्म काउंट नंबर बहुत ही ध्यान रखना, समझना है इसको। 1 ml सीमेन में यानी कि वीर्य में 2 करोड़ से लगभग 10 से 12 करोड़ की संख्या में शुक्राणु पाई जाती है। तो अगर 3 से 4 ml का बात कर लें, 3 से 4 ml का, जैसे कि अभी हमने बात किया था कि एक बार इजैकुलेशन होगा तो प्रति एजुकेशन 3 से 4 ml जो है वीर्य निकलता है। तो जब 1 ml में 2 करोड़ है तो 3 ml में लगभग 6 करोड़, ओके, और 4 ml में लगभग 8 करोड़। तो 8 करोड़ से लेके लगभग 40 करोड़ तक स्पर्म जो है वो 3 से 4 ml वीर्य में पाया जाता है। कितना? लगभग 8 करोड़ से लेकर 30 या 40 करोड़ स्पर्म 3 से 4 ml वीर्य में पाया जाता है। 8 करोड़ से लेकर 30 या 40 करोड़ स्पर्म, यह स्पर्म की संख्या होती है। यह स्पर्म का संख्या बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर स्पर्म का संख्या में कुछ गड़बड़ी आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। वो मैं आपको डाटा भी बताता हूं क्या गड़बड़ी हो सकता है। पहले समझिए कि अगर नॉर्मल फर्टिलिटी का बात करें, अगर कोई मेल शारीरिक संबंध बना रहा है, पिता बनना चाह रहा है या चाहता है, तो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करने के लिए 60% स्पर्म जो है, इतना करोड़ स्पर्म में 60% स्पर्म जो है वो बढ़िया शेप और साइज के होना चाहिए। एकदम उसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम हट्टा कट्टा तंदुरुस्त स्पर्म होना चाहिए, तब जो है वो जाकर फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है? दूसरा मैं बात करता हूं, इसमें से 40% स्पर्म, कम से कम 40% जो खतरनाक स्पीड दिखाए, यानी कि जैसे ही मादा के जनन अंग में स्पर्म जाएगा तो वहां स्पीड उसका एकदम भयानक वाला दिखे। ऐसा नहीं है कि 60 साल के बुढ़ा जैसा, 80 साल के बुढ़ा जैसा चल रहा है हौले हौले। ये बहुत ही ज्यादा स्पीड वाला स्पर्म होना चाहिए, एकदम सटासट भागे एकदम किधर, एक की ओर, अंडा की ओर फर्टिलाइजेशन करने के लिए, निषेचन करने के लिए। तो 60% स्पर्म जो है वो बढ़िया एकदम नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, जिसमें से 40% स्पर्म जो है वो वाइगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए, एकदम खतरनाक वाला स्पीड शो करेगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो आगे आपको मैं कुछ डाटा बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर स्पर्म काउंट का मैं बात करता हूं, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स, तो यहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये स्पर्म जो है ये जो स्पर्म आपका है, अगर प्रति ml 20 मिलियन से कम हो गया, प्रति ml 20 मिलियन से कम हो गया, 1 ml में 20 से 120 मिलियन पाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 1 ml में 20 मिलियन से भी कम हो गया, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है जब आपके 1 ml वीर्य में 20 मिलियन से भी जो स्पर्म की संख्या वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट इज ओलिगोस्पर्मिया। दूसरा एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया में क्या होगा, लगभग या पूर्णता अनुपस्थित, यानी कि शुक्राणु खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, शुक्राणु है ही नहीं।
यानी कि एंजियोस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें शुक्राणु पूर्णतः खत्म हो जाता है, रहता ही नहीं। तीसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्थेनोस्पर्मिया। ये होगा क्या इसमें कि स्पर्म तो रहेगा, स्पर्म तो है, लेकिन वो जो खतरनाक वाला जो स्पीड उसको चाहिए था वो स्पीड नहीं मिल पाएगा। जो स्पीड चाहिए वो स्पीड नहीं मिल पाएगा। स्पीड में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कि वीर्य में कम गतिशील शुक्राणुओं की उपस्थिति, दैट इज कॉल्ड एस्थेनोस्पर्मिया। ये कंडीशन है, ये अवस्था है। और एक लास्ट है टेराटोस्पर्मिया। टेराटोस्पर्मिया में क्या होगा कि जो स्पर्म था, जो हेल्दी तंदुरुस्त हट्टा कट्टा था, उसका आकार बदल गया है, पूरा शेप साइज चेंज हो गया उसका, यानी कि नॉर्मल आकार का वो है ही नहीं। इसमें क्या होगा कि शुक्राणुओं की असामान्य संरचना ही उसकी बदल जाएगी, स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चेंज उसका, दैट इज कॉल्ड टेराटोस्पर्मिया। तो ये कुछ स्टेज है स्पर्म काउंट का। आपको ये बहुत अच्छा से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर आपको ये जानना है कि 4 स्टेज होता कैसे है, व्हाट इज द रीजन, आखिर क्या होगा हमारे बॉडी में जो ये कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और कम से कम 500 लाइक्स आना चाहिए इस वीडियो पर, तब मैं आपको ये पूरा स्टेज बताऊंगा। तो चलिए, आज का वीडियो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आपको इस स्टेज के बारे में जानना है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।